खाना बदोश नज़्म। मैं एक खाना बदोश हूँ और मेरी कोई ज़मीन नहीं। मैं एक खाना बदोश हूँ और मेरी कोई ज़मीन नहीं। मेरा कोई मकान न घर है, न कोई दीवार न दर है। कुछ भेड़ें और बकरियां ही मेरी मिल्कियत है। बिजली, गैस और दूसरी ज़रूरतें ये क्यों कर ज़रूरी है मुझे नहीं पता। मुझे कभी इनकी ज़रूरत महसूस ही नहीं होती। मैं पंखे के नीचे कभी नहीं सोया, चाहे कितनी ही गर्मी क्यों ना हो। मेरी बीवी अपने दुपट्टे के पल्लू से हवा देती है तो नींद आ जाती है, सो ही जाता हूं। मगर वो पता नहीं किस तरह सोती होगी। मैंने तो कभी भी अपनी पगड़ी के पल्लू से हवा नहीं दी। मैं और मेरे खानदान के किसी भी फर्द ने कभी भी छत पर चढ़कर चौदहवीं का चांद नहीं देखा और ना ही कभी तारे गिने हैं। पुराने कपड़े से बने हुए खैमे की छत में भला इंसान का बोझ बर्दाश्त करने की सकत कहाँ। मैंने कभी दरवाजे की दस्तक नहीं सुनी। मैंने कभी दरवाजे की दस्तक नहीं सुनी और ना ही कभी खिड़की से आते हुए हवा के ठंडे झोंके का लुत्फ उठाया। आंगन का पूछते हो? ये सारी धरती तो मेरा आंगन है। मेरे बच्चों को खिलौनों की जरूरत नहीं पड़ती। भेड़ों और बकरियों के बच्चे ही उनके लिए बहुत बड़ी तफरीह का सामान है। मेरा लिबास ही मेरी पहचान है। मेरी बड़ी बहन जो अभी तक कंवारी है, कपड़ों में पेवंद लगाने की माहिर है। खाने को कौन पूछता है? खाने को कौन पूछता है? पत्थर पे पके हुए रोट और काला गुड़ मेरा नाश्ता भी है और दोपहर और रात का खाना भी। अलबत्ता रात को दूध पीना कभी नहीं भूलता। थकन से मेरा पाला कभी नहीं पड़ा, मगर जब भी कभी बीमार भेड़ को कंधों पर उठाकर मीलों सफर करता हूं तो थोड़ी सी बेजारी जरूर होती है। मगर मेरे साथ ही सफर करती हुई मेरी बीवी 2 बच्चों को उठाकर चलने से जरूर थकती होगी, मगर ना तो कभी उसने शिकायत की है और ना ही कभी मैंने पूछना गवारा किया है। दुख और खुशी मेरे लिए यकसां है। आखिरी मर्तबा 6 माह कबल अपने 8वें बेटे की विलादत पर बहुत खुश हुआ था और दुख का एहसास शायद मैं भूल सा गया। मगर हाँ, पिछले बरस जब मेरी काली भेड़ मरी थी तो कुछ गर्म पानी के कतरे आंखों से बहकर गालों पर रेंगते हुए जमीन पर जाकर गिरे थे। शायद इसी को दुख कहते हैं। अपने कदमों की आहट से अनदेखे रास्तों की धूल उड़ाना और नई मंजिलें तलाश करना मेरे आबा और अजदाद से मुझे विरसे में मिला है। हर पड़ाव मेरी नई मंजिल है। हर पड़ाव मेरी नई मंजिल है और शायद मेरी कोई मंजिल नहीं, क्योंकि मैं एक खाना बदोश हूं और मेरी कोई जमीन नहीं।